हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस इस तरीके से करवाने वाली हूँ जिस तरीके से आपको बस आप देखेंगे आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने आपके लिए स्लाइड्स तैयार की हैं और ये जितने भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको इसको सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास अटेंड कर लेना है, बार बार आपको रटने से बचना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और आप देख लेंगे आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है इडियम्स, ठीक। तो देखिए, जो जेन्युइन बच्चा होगा ना वो क्लास पूरी अटेंड करेगा क्योंकि उसको नंबर गेन करने हैं। और मैंने इतने इंपॉर्टेंट, इतने ज़रूरी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिए हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर आते हैं और दिख भी जाएंगे आपको। तो चलिए, सबसे पहला इसमें फ्रेज पूछा गया है हेल्टर और स्केल्टर। देखिए, मैं पूरे सेंटेंस को पढ़ने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको पूरे सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और क्योंकि ये एक ट्रिक होती है एग्ज़ाम में टाइम बचाने की। तो अब यहाँ पे हेल्टर और स्केल्टर है, ये ईडियम्स है। अब इस ईडियम फ्रेज की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। तो आपको ये हेल्टर स्केल्टर पूछा भी बहुत जाता है, तो इसको मैंने इस तरीके से आपको लर्न करवाया है। ये देखिए, ये जो भालू है ना, ये कहानी है। इसमें क्या हो रहा है कि भालू इतनी हड़बड़ी में है, इतनी हड़बड़ी में है, इतना तेज़ी में है, इतना मतलब कि हड़बड़ी में है कि उसके सारे आलू गिर जा रहे हैं। तो हेल्टर स्केल्टर का मतलब ये होता है कि बहुत हड़बड़ी में कोई काम कर रहा। तो ये हेल्टर स्केल्टर में हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो आपकी फ़ोटो आपने देख ली ना, इससे आपको हेल्टर और स्केल्टर का मतलब पता चल गया और आप ये भूलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप फ़ोटो देख लेते हैं ना किसी चीज़ की, तो वो आप भूलते नहीं हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, इन ग्रेट फियर। इन ग्रेट फियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर में, तो डर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन हेस्ट, हेस्ट मतलब होता है जल्दी, मतलब जल्दी, लेकिन यहाँ पे हेल्टर और स्केल्टर का मतलब होता है तितर बितर और बहुत हड़बड़ी, तितर बितर, बहुत हड़बड़ी। तो इस तरह की चीज़ें हेल्टर और स्केल्टर को डिनोट करती हैं। तो हेल्टर स्केल्टर का मतलब हो गया इन डिसऑर्डरली हेस्ट। जल्दी तो देखिए, हेस्ट मतलब जल्दी तो, लेकिन यहाँ पे डिसऑर्डरली हेस्ट ना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लोग रहते हैं, जल्दी में, और वो डिसऑर्डर, कोई एक ऑर्डर नहीं होता, तितर बितर होता है। तो ये हो गया हेल्टर और स्केल्टर, ठीक है। अब आपको ये जो आपने इडियम्स पढ़ा हेल्टर और स्केल्टर, आपका किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आता होगा वो आपका कभी आप गलत कर ही नहीं सकते। ये आप लिख के ले लीजिए। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज। अब ऐसे करके पूरा सेंटेंस दिया गया है, बट मैं बिलीव नहीं करती पूरा सेंटेंस पढ़ने में, क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है। इसको यहाँ पे अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो पूरा वहाँ पे टाइम भी वेस्ट होगा। सिर्फ देखिए, एक जो जेन्युइन बच्चा होता है जिसका सिलेक्शन होता है, वो उसका ट्रिक यही होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन वर्ड है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बहुत रफ्तार में कौन चलता है। बहुत रफ्तार में ये कौन सी एक्सप्रेस है? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये चलती है बहुत रफ्तार में। तो अब आप यहाँ पे ना इस वंदे भारत एक्सप्रेस को बाय लीप्स एंड बाउंड्स से आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये आप ट्रेन देख लिए ना, आप ट्रेन देख लिए, आप भूल ही नहीं सकते। अब ये आपका लर्न हो गया। अब आपको बार बार एक किताब खोल के रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं आज करा रही हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट होंगे ना, मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो आप पढ़ेंगे ज़रूर, आज की क्लास पूरी अटेंड करेंगे। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, ठीक है। रैपिडली मतलब होता है बहुत तेज़। पीसफुली, पीसफुली मतलब होता है कि बहुत शांत, तो यहाँ शांत नहीं होगा, ठीक है, शांतिपूर्वक नहीं होगा। स्लोली मतलब धीरे से, स्ट्रांगली मतलब मजबूती से। तो यहाँ पे बाय लीप्स एंड बाउंड्स का करेक्ट ऑप्शन हो गया रैपिडली, ठीक है। रैपिडली मीन्स बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से। अब चल जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये देख लीजिए एक चीज़, एक ये फ़ोटो देख लिया ना, ये क्या कर रहा है? बहुत कठिन काम कर रहा है। पत्थर उठाना क्या होता है? बहुत कठिन काम होता है ना।
एक ऐसा टास्क जो बहुत कठिन हो। अगर वो बहुत कठिन टास्क है तो उसको बोलते हैं हरकुलियन टास्क। क्या बोलते हैं? हरकुलियन टास्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे हरकुलियन टास्क आप इस फोटो से रिलेट कर लेंगे ना। देखिए ये पत्थर उठाना तो बहुत कठिन काम होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगता है ना। तो ये हो गया हरकुलियन टास्क। मेरे को तो लगता है यूपीएससी भी एक हरकुलियन टास्क है, पर वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना। अब यहाँ पे हरकुलियन टास्क का मतलब होता है ए वर्क रिक्वायरिंग जो ऑप्शन नंबर 3 है पढ़ रहे हैं, ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत हो, ऐसा वर्क। तो आप सोचिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितना एफर्ट लगता है ना। तो ये वर्क है हरकुलियन टास्क ही है, ठीक है, एक तरह से। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में है गॉट द सैक, GOT, गॉट द सैक होगा किसी को किसी चीज़ से बर्खास्त कर देना, निकाल देना, तो बाहर कर देना, ठीक है। अब गॉट द सैक होगा, अब ये देखिए ये जो मालिक है ना, इसने क्या किया, निकाल दिया, नौकर को, बेचारे को निकाल दिया ना। तो अब ये आप देख लेंगे, निकाल दिया, इसने क्या किया, इसको निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे ले लो ना, तो वो क्या होगा, ये गॉट द सैक होगा। अब गॉट द सैक का इसका जो एग्जैक्ट अर्थ होगा वो होगा, देखिए रिजाइंड नहीं होगा, ठीक है, रिजाइन तो इंसान खुद करता है। गॉट रीड ऑफ, छुटकारा नहीं होगा, गॉट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से। वॉज डिमोटेड फ्रॉम, जैसे प्रमोट होता है वैसे डिमोट होता है, नहीं डिमोट नहीं हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो लास्ट है D, डिसमिस्ड फ्रॉम, किसी चीज़ से डिसमिस होना, ठीक है, डिसमिस होना, निकालना, निष्कासित होना, ठीक है, वो हो गया ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। D किसका करेक्ट हो गया, गॉट द सैक का। गॉट द सैक का मतलब क्या हो गया, निकाल दिया जाना, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो चैनल को लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मेरा जो वो मोटिवेशनल लेवल होता है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, और वैसे भी मुझे टीचिंग अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें 5, आई कैन नो लॉन्गर ऐसे करके है। तो पुट अप विथ ये एक इडियम्स है। अब इसको आप कैसे करेंगे, आप पुट अप विथ को का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, ठीक है, किसी को चीज़ को सहन करना होता है। अभी देखिए बेचारे का पेट दर्द कर रहा है बट ये सहन कर रहा है उसको, ना पुट अप विथ कर रहा है। या फिर किसी के जुल्म को सहन करना, तो पुट अप विथ का आप मतलब पता चल गया, सहन करना। आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, इवेड का मतलब होता है भाग जाना ना, इवेड का मतलब होता है कहीं छिप जाना, भाग जाना, इस तरीके का जो अर्थ होता है। एज्यूम मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना। सुप्रेस मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना, ठीक है। और इंड्योर का मतलब होता है, देखिए मीनिंग मैं इसलिए बोलती हूँ मदर टंग में लर्न किया करिए, कभी भी आप इंग्लिश का इंग्लिश मत लर्न करिए, हमेशा ना इंग्लिश का हिंदी प्रेफर किया करिए, ठीक है। आप जैसे मैं जितने भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ा रही हूँ ना सबकी आप हिंदी लर्न करिए। मदर टंग एक ऐसी जादुई चीज़ होती है ना कि एग्ज़ाम में ऐसे तुरंत धड़के से दिमाग में घुसती है। मदर टंग ही हमारे दिमाग में बहुत जल्दी कैच होती है। ये नहीं कि जो दुनिया कर रही है उसी फैशन में चलना है, नहीं, हमारा अपना एक रूल है, मतलब ये मेरा मानना है। अगर आपको इसको फॉलो करके देखना है तो आप फॉलो करके देख सकते हो, ठीक है। पुट अप विथ का मतलब होता है इंड्योर मतलब होता है सहन करना। इंड्योर का मतलब क्या होता है, सहन करना। अब चलिए 5 आपको इडियम्स फ्रेज लर्न हो गए। अब चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच बेस्ट एक्सप्रेस का क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ पे हम देखेंगे सिनोनिम्स, ठीक। अब यहाँ पे अगेन हम सिनोनिम्स पे फोकस करते हैं, तो फोकस यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग्स पे करेंगे, वर्ड्स दिए हैं उसकी मीनिंग्स पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड की क्या मीनिंग हो रही है, देखिए ऑप्शन नंबर 61 है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब होता है जो इंसान बहुत दयालु होता है, उदार होता है, उसे बोलते हैं बेनीवोलेंट। तो उदार और दयालु जो इंसान होता है वो चैरिटी का काम करता है ना, तो वो क्या होगा, चैरिटेबल होगा। बेनीवोलेंट का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा चैरिटेबल होगा, फ्रेंडली नहीं होगा। फ्रेंडली मतलब किसी से मित्रता, यहाँ मित्रता की बात नहीं हो रही है। अफेक्शनेट, यहाँ प्रेम की बात नहीं हो रही है, अफेक्शनेट की बात नहीं हो रही, प्रेम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे
हेल्पफुल नहीं हो, देखिए हेल्पफुल मतलब जो सहायतापूर्ण है, मतलब हेल्पफुल है, जैसे कोई चीज़ हेल्पफुल होती है, ठीक है, कोई इंसान हेल्पफुल थोड़ी, इंसान तो उदार होता है, तो जो उदार होता है वो चैरिटी करता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब ये देखिए ये उदार है इसलिए इसके हेल्प कर रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं ये एक्यूमेन। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या कह रहे हैं, किसी चीज़ की गहरी समझ होना। हाँ, एक्यूमेन मतलब होते है किसी चीज़ की गहरी समझ होना। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब लोग कहेंगे, तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा, बुद्धि होगा। ये नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, अगर किसी को ज्ञान है तो नॉलेज है, हाँ ठीक है। विजडम मतलब भी बुद्धि होता है। अब यहाँ पे ये जो इंसाइट है ना, इंसाइट मतलब किसी चीज़ की गहरी समझ, तो गहरी समझ किसको होती है, साइंटिस्ट को होती है ना, साइंटिस्ट को होती है। अब ये यहाँ पे हैं तो इनको ये जो ऋषि मुनि हैं तो इनको बहुत मतलब किसी चीज़ में गहरी समझ है, इनको वेदों में बहुत गहरी समझ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऋषि मुनि का लगा दिया। इंसाइट है, ठीक है, इंसाइट, इंसाइट। एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब एकदम तीक्ष्ण, एकदम एकदम उसी गहरी समझ, ठीक। अब आप एक्यूमेन को कभी नहीं बोल सकते। अगर आज ने आपने पूरी क्लास कर ली है ना, तो जितने वर्ड्स पर आ रहे हैं ना, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, अगर आपके आज जितने भी मैं ये इस तरह से एंटोनिम्स सिनोनिम्स की मैं सीरीज़ पिछली भी करवाई हूँ उसको, और आज की और आने वाली सीरीज़ को कर लेंगे ना, तो आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जल्दी गलत बिल्कुल नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट, कन्फिस्केट का मतलब होता है किसी को कानूनी रूप से जब्त करना, किसी चीज़ को आप कन्फिस्केट कर लेते हैं, कानूनी रूप से जब्त कर लेते हैं, ठीक। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, को कंफ्यूज, अब जैसे कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूज हो गया, अभी इसको भ्रमित हो गया। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ना हमेशा हिंदी मीनिंग इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं भी जब लर्न करती थी, तैयार करती थी, मैं तो पूरी वर्ल्ड पावर मैंने रट ली थी, लेकिन उस वर्ल्ड पावर का मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पता चला उतनी मोटी बुक रटने का, कि कुछ ही वर्ड्स होते हैं ऐसे जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे नहीं ज़रूरी होते। तो इसलिए मैं आपको अपनी क्लास से वो चीज़ आपको बेनिफिट देना चाहती हूँ ताकि आपको आपका टाइम बच जाए, ठीक है। मेरी तरह नहीं कि पूरी बुक बस रट गया तो रट लिया, नहीं, ऐसे नहीं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या बोला है। ऑप्शन नंबर डी है स्टील। स्टील मतलब होता है चुराना, तो चुराना नहीं होता है, कन्फिस्केट मतलब चुराना नहीं होता। कन्फिस्केट मतलब होता है जब्त कर लेना। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी को जब्त हो गई है ना, ये सील लग गया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गई प्रॉपर्टी, ये जब्त हो गई। तो जब्त होना मतलब कन्फिस्केट कर लेना, सीज कर लेना, कहते हैं ना किसी की प्रॉपर्टी सीज हो गई, तो वो ही वाला, ठीक। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, सीज बाय अथॉरिटी। सीज बाय अथॉरिटी। अगर आपको ना सिलेक्शन लेना हो और आपको जेन्युइन चीज़ चाहिए तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैं जेन्युइन चीज़ें पढ़ाना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कि बस कंटेंट पे कंटेंट, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम रहता है, मेरे को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट है डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का मतलब होता है डिट्रॉयरेशन, डिग्रेडेशन, डिमोशन, या फिर ह्यूमिलिएशन। तो अब क्या होता है इसका मतलब, मैं देखिए कुछ लोगों को डिमोशन तो नहीं होगा, डिमोशन का मतलब होता है कि जो पद से नीचे स्तर का हो जाए, देखिए प्रमोशन ऊपर वाला हो गया और डिमोशन नीचे वाला हो गया, तो डिमोशन तो नहीं होगा यहाँ पे डिग्रेडेशन का, ठीक है। ह्यूमिलिएशन, जो ह्यूमिलिएशन ऑप्शन नंबर डी है, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है कोई चीज़ अपमानजनक, तो यहाँ पे अपमानजनक भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कोई शब्द बोल रही हूँ जिसकी वर्ड की मीनिंग आप मतलब नहीं आ रही किसी को, तो वो अपने क्या करेगा, अपना नोट डाउन करता जाएगा, इससे क्या होगा ना कि उसकी भी मीनिंग तैयार होती जाएगी। अब यहाँ पे आपको देखिए दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, डिट्रॉयरेशन और डिग्रेडेशन। तो मैं ये बता दूं, जो डिजेनरेशन होता है, डिजेनरेशन का अगर आप सही चीज़ देखेंगे तो जैसे ये देखिए, ये जो मैंने आपको लगाया है, ये देखिए ये जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल क्या हुआ, वे डिजेनरेट हुआ। तो वेजिटेबल जब डिजेनरेट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत माइन्यूट अंतर बता रही हूँ, वेजिटेबल जब डिजेनरेट हुआ तो खाद बना, ठीक है, फर्टिलाइजर बना, ठीक है।
वेजिटेबल जब डीजेनरेट हुआ तो खाद बना, ठीक है। अब जब ये खाद बना मतलब कोई चीज़ डीजेनरेट होकर भी कुछ नया बना रही है, जेनरेट कर रही है, ठीक है, डीजेनरेट हो रही है, फिर से मतलब कि कोई चीज़ डीजेनरेट होकर के भी कुछ नया बना रही है, तो इस स्थिति में गिरावट तो हुई लेकिन उससे कुछ नया आपको प्राप्त हुआ, ठीक। तो ये हो गया डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का मतलब ये हो गया। अगर अब ये डीजेनरेशन का मतलब हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे ए वाला होगा या बी वाला होगा। देखिए डिट्रॉयरेशन का मतलब क्या होता है? डिट्रॉयरेशन का मतलब होता है कोई चीज़ बदतर होना, बद से बदतर होना। जैसे आई साइट्स है, किसी की आई साइट्स वीक होती हैं, फिर धीरे धीरे किसी की और वीक होने लगती हैं, और मोटा चश्मा कभी मतलब ऐसे किसी को ना हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि और मोटा चश्मा मतलब फिर गई आई साइट ना। तो या फिर इस ऐसे तरह की कोई भी चीज़ बद से बदतर होना, तो बद से बदतर होना तो डिट्रॉयरेशन होगा। अब यहाँ पे जो डिग्रेडेशन होता है वो उसका मतलब होता है डिजेनरेशन, ठीक। अब इसीलिए डिट्रॉयरेशन नहीं, डिट्रॉयरेशन तो बद से बदतर होना, वो खराब ही हो जाना, कुछ नया नहीं हो रहा है इसमें, ठीक। तो ये एक माइन्यूट अंतर था और मैंने भी बहुत जगह से सर्च किया, बहुत जगह सर्च किया, बहुत एनालिसिस किया, तब ये पाया, ठीक। अब चलिए इस पे देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है क्लेमेंसी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया, ठीक। क्लेमेंसी का मतलब क्या होगा? दया। अब दया का देख लेते हैं। देखिए इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये जो मतलब अलग अलग पेज पे हो गया। ऑप्शन नंबर ए है एम्पैथी, बी सिंपैथी, काइंडनेस, फॉरगिवनेस। तो मैं एक बता दूं, क्लेमेंसी मतलब होता है दया, और एम्पैथी मतलब होता है कि किसी की जो सहानुभूति होती है ना, वो खुद को फील करना। मतलब किसी के साथ कुछ तकलीफ़ हुई और आपने क्या किया, उसकी तकलीफ़ को अपना माना, तो वो एम्पैथी हुआ, ठीक है। और सहानुभूति होता है वो किसी की तकलीफ़ है और आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, मतलब उसको एक अपने तरीके से नहीं कह, अपने ऊपर लेकर के नहीं कह रहे, हाँ उस सहानुभूति दे रहे हैं खाली, ठीक। तो ये एम्पैथी और सिंपैथी में यही डिफरेंस है। एम्पैथी जब आप अपने ऊपर वो चीज़ फील करके तब उसको बताते हैं, और सिंपैथी मतलब जो कहते हैं हाँ ठीक है भाई, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से करके। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि क्षमा करना, ठीक है, क्षमा करना। अब यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो काइंडनेस है। काइंडनेस का मतलब होता है दयालु। काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दयालुपन, ठीक है। काइंडनेस है ना ये, तो दयालुपन। तो इससे ये रिलेटेड हो गया क्लेमेंसी से, ठीक। क्लेमेंसी का क्या हो गया? काइंडनेस हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है? अपोजिट वर्ड। अब हम अपोजिट वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। अपोजिट वर्ड का मतलब हो गया एंटोनिम्स, ठीक। अब हम एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स इसमें है वैलिडेट। पहला क्या है? वैलिडेट है। वैलिडेट मतलब होता है सही ठहराना, कितना वैलिडेट है, कितना सही ठहरेगा ये। तो अब इसका एंटोनिम्स क्या, एंटोनिम्स पता करना है ना। इसका वैलिडेट का मतलब होता है सही ठहराना, किसी चीज़ को सही ठहराना। देखिए वैलिडेट का मतलब होता है सही ठहराना, और ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? डिसअप्रूव कर देना, मतलब उसको गलत कर देना। तो अब जब वो डिसअप्रूव कर रहा है तो इसका सही ठहरा नहीं रहा है ना, उल्टा कह रहा है। तो उल्टा कह रहा है तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वही करेक्ट होगा। अब अदर मीनिंग भी हम देख लेते हैं। अदर मीनिंग इन, ये देखिए ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट मतलब किसी चीज़, ऑथेंटिकेट और वैलिडेट एक ही चीज़ हो गई, ठीक है। लीगलाइज, लीगलाइज करना किसी चीज़ को, मतलब वैध करना, ठीक है। वैधता, किसी चीज़ की वैधता होती है, लीगलाइज। लास्ट है इनजेन्युइन। इनजेन्युइन किसी चीज़ मतलब कोई चीज़ जेन्युइन होना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं सेग्रीगेट। नेक्स्ट इसमें क्या है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पार्ट सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग थलग कर देना, सेग्रीगेट कर देना, अलग थलग कर देना, ठीक है। तो अब हम अलग थलग कर रहे हैं तो हम जोड़ेंगे भी ना, उल्टा हम क्या करेंगे? एंटोनिम्स करेंगे। तो एंटोनिम्स देखिए, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग थलग कर देना, अलग थलग कर देना। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे अब आप लोग सोचेंगे ज्वाइन होगा कि यूनाइट होगा कि सेपरेट होगा कि एग्रीगेट होगा। देखिए सेग्रीगेट है ना, सेग्रीगेट है ना, इसका जो होता है ना एग्रीगेट होता है, ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। देखिए वो जो सेंस आ रहा है ना, लेकिन आ रहा है सेंस तो ज्वाइन का ही, लेकिन आपको क्या करना है, जो इसका करेक्ट मीनिंग होता है वो उस पे जाना है। तो हमें क्या करना है? एग्रीगेट करना है, चीज़ों को एग्रीगेट करना है।
सेग्रीगेट, एग्रीगेट, सेग्रीगेट, एग्रीगेट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फ्लैम्बॉइंट। फ्लैम्बॉइंट, फ्लैम्बॉइंट का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ। जब कोई चीज़ ऊर्जा से भरा होगा तो फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, ऊर्जा जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, जो बहुत शांत होगा। जो बहुत शांत होगा, तो देखिए क्लास में जब आप छोटे थे तो मैम लोग क्या बोलती थी, कीप क्वाइट बोलती थी ना, तो वही क्वाइट मतलब शांत रहो, कीप क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत रहो। तो क्वाइट यहाँ का जो आंसर होगा वो क्वाइट होगा। बहुत एक्साइटेड नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कोई दुखी होता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस, तो डिस्ट्रेस नहीं, ठीक। चलिए आपको यहाँ पे मेरी क्लास में यही फ़ायदा है कि आपको चारों के चारों ऑप्शन के मीनिंग भी लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रसिद्ध हो। जब कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है तो एमिनेंट होती है, ठीक है। अब कोई प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध है, तो कोई प्रसिद्ध नहीं होगा। जो प्रसिद्ध नहीं होगा वो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, साधारण लोग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रोमिनेंट का मतलब भी होता है वही प्रसिद्ध। स्कॉलरली का मतलब होता है ज्ञानी, बहुत ज्ञानी होंगे ना, स्कॉलरली। अब इलाइट, इलाइट का मतलब होता है बहुत अमीर लोग, एलाइट लोग, ठीक है, बहुत अमीर लोग। तो एमिनेंट का क्या होगा, एमिनेंट का होता है प्रसिद्ध, और प्रोमिनेंट भी प्रसिद्ध होता है, और इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साधारण लोग ऑर्डिनरी। क्लास थोड़ी बहुत लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन आपको जितने भी मीडियम्स फ्रेजेस करा रही हो ना, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपने क्लास को कर लिया, एक दो बार और रिपीट कर दिया, बस उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं कहीं किताब से उठा के देखने की, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल जितने भी हैं सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है खर्च में बहुत किफ़ायती होना, बहुत इकोनॉमिकल पर्सन है, मतलब खर्च में किफ़ायती। लेडीज़ अक्सर इकोनॉमिकल होती हैं मतलब मेरे को तो लगता है, और जिसको नहीं लगता चलिए ठीक है, तो मजाक की बात हो गई, किसी को लगता होगा किसी को नहीं लगता होगा। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो खर्च में बहुत किफ़ायती होता है, ठीक है। खर्च में किफ़ायती हुआ, तो खर्च में किफ़ायती हुआ। अब कोई चीज़ एक्सपेंसिव, देखिए कोई चीज़ एक्सपेंसिव होती है, इकोनॉमिकल किसी इंसान की क्वालिटी है, ठीक। देखिए बहुत माइन्यूट अंतर रहता है, रटने को तो इंसान रट ले, देखिए बहुत माइन्यूट अंतर रहता है जो कि आपको जानने को मिलता है किसी टीचर से ही। तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत महंगी हो, इकोनॉमिकल किसी इंसान की क्वालिटी है, तो जब इंसान की क्वालिटी को इंसान की क्वालिटी के साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च होना। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब फिजूल खर्च होना। इसमें दो और देख लेते हैं। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव मतलब होता है लाभ देने वाली, कोई चीज़ ल्यूक्रेटिव है, लाभ देने वाली चीज़ है, ठीक। और जो लास्ट है वो स्टिंगी है, कंजूस। तो अब यहाँ पे ये हम ऑप्शन देखते हैं, जो इकोनॉमिकल है, अगर कोई खर्च में किफ़ायती है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा एक्स्ट्रावेजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। ये तो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन मुझे अदर दो मीनिंग भी तो जाननी थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो चलिए ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बात होती है आपके प्रोग्रेस की। आपको वही कंटेंट मिलेगा, वही चीज़ मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगी और ऑथेंटिक होगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि मैं उन चीज़ों को उस तरीके से कराऊँगी जो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।